अब देखो साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के यू में आया है ये सवाल। एक तो होता है ओरिजिनल मेथड यू इंटू वी, अब मैजिक से कैसे करेंगे? तो भाई साइन की पावर को मान लो m, कॉस की पावर को मान लो n। क्या करो, साइन की पावर को m मान लो, कॉस की पावर को n मान लो। अब फाइनली आंसर जो हमारा आएगा, साइन की पावर m-1 जब होगी तो कॉस की पावर n+1 हो जाएगी। और एक दफ़ा क्या होगा भाई, कॉस की पावर जब n-1 होगी तो साइन की पावर m+1 हो जाएगी। और एक और बड़ी दिलचस्प बात, जब साइन की पावर कम हो रही है, कॉस की पावर बढ़ रही है, यहाँ m आएगा पहले। और जब कॉस की पावर कम हो रही है, साइन की पावर बढ़ रही है, तो यहाँ पहले माइनस लगा के n आ जाएगा। अब m कितना है भाई हमारा 3 है, n कितना है 2 है। तो भाई सीधी सादी बात है, यहाँ 3 आना चाहिए था, फिर साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए था, बिल्कुल है जी। n हमारा 2 है तो 2+1 कॉस क्यूब एक्स, बिल्कुल है जी। फिर माइनस आना चाहिए, है भाई। n कितना है 2 है, क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। फिर होना चाहिए n-1 यानी कि 2-1 यानी कॉस। फिर होना चाहिए साइन m+1 3+1 यानी कि 4। तो औसम तरीके से हो गया भाई। बड़ा अच्छा सवाल है। y दिया था 5 की पावर x और कह रहे थे इसका डेरिवेटिव तो निकालो सारा। तो यार सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा सवाल हो, कोई कांस्टेंट हो और उसके ऊपर डब्बा हो, क्या हो, कांस्टेंट के ऊपर डब्बा, तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा, कांस्टेंट का डब्बा तो वैसे ही रहेगा। ln हम किसका लेंगे, कांस्टेंट का, और फिर डब्बे के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। या डब्बे की जगह x है तो 5 की पावर x, a की जगह 5 है, ln 5। अब आप बोलो सर कि आपने डब्बे यानी x का डेरिवेटिव तो लिया नहीं, लिया है ना, 1 होता है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर जैसा कि एक बार यहाँ 5x³ दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या आता, 5x³ तो आता ही आता, ln 5 भी आता, फिर x³ का डेरिवेटिव ले लेते जो कि 3x² होता है। यहाँ देखो a की पावर x प्लस b की पावर x डेरिवेटिव, तो ये 7 की पावर x ln 7 प्लस 8 की पावर x ln 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स ln x प्लस कॉस इनवर्स ln x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा भाई, 0 के इक्वल होगा। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव भी किसके इक्वल होगा, 0 के। अब ये बड़ा है मैं यार, एग्जामिनर का तो दिमाग भाई साजिश का कारखाना है। अब वो ये क्या मक्कारी कर चुका है। कराची यूनिवर्सिटी में तो अपने सीधा साधा सवाल दिया था, ऊपर वाला आया था दाऊद के टेस्ट में और नीचे वाला आया था नस के टेस्ट में। क्या कर दिया था, x की जगह 2x² प्लस 3x प्लस 5 अपॉन में 5x माइनस 9। ऐसे ही यहाँ 2x² प्लस 3x प्लस 5 अपॉन में 5x माइनस 9। अरे यार कुछ भी लिख दे। देखो क्या दोनों बातें सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है वही बात है x वाली, और इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0 ही तो होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वाह है √10x, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, वाह कितने सारे अंडर रूट हैं, टिल 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 इन्फिनिटी। ठीक है चलो, अब देखो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि ये क्या चल रहा है। दरमियान में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब निशान किसका है, मल्टीप्लाई का। तो जब मल्टीप्लाई का निशान हो तब तो बड़ी सिंपल सी बात है, फिर 10x है ना, इसका बस डेरिवेटिव देख लो क्या होता है, sec² x होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और जनाब ऐसे अब ये cos x चल रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x होता है, तो इसका आंसर -sin x होता है। हाँ प्लस होता है तो कहानी अलग होती है, फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। जो जैसे एग्जामिनर को पता चला कि भाई इनके टीचर ने ये तरकीब बता दी तो वो तो बाज आता ही नहीं, उसने एक नया सवाल रख दिया कि dy/dx का स्क्वायर प्लस cos² x कितना होगा, जबकि y बराबर किसके, cos रूट। तो अभी तो बता चुका हूँ, जब ऐसा पैटर्न चल रहा हो तो cos का सिंपल डेरिवेटिव देखो क्या होता है, -sin x होता है। तो dy/dx की तो -sin x आ गया। अब -sin x का स्क्वायर ले लेंगे जो कि sin² x हो जाएगा, और आगे cos² x है। अरे एग्जामिनर पहचान लिया हमने इसका भाई, आंसर आ गया 1। Hence all point where a function changes from an increasing function to a decreasing function is called the point of a dash value। तो भाई ये कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम। दोबारा देख लो, बहुत MCQs है, बहुत आई है पेपर में। पॉइंट वेयर अ फंक्शन चेंजिंग फ्रॉम एन इंक्रीजिंग फंक्शन टू अ डिक्रीजिंग फंक्शन इज द कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फंक्शन। और फिर है पॉइंट वेयर अ फंक्शन चेंजेस फ्रॉम डिक्रीजिंग फंक्शन टू एन इंक्रीजिंग फंक्शन इज कॉल्ड द डैश
पॉइंट ऑफ डैश वैल्यू, तो ये है मिनिमम वैल्यू। एक बड़ा अहम फार्मूला है u, फिर न्यूमिनेटर में a प्लस यू, डिनोमिनेटर में a माइनस यू, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस ए यू के, अपॉन में डिनोमिनेटर में a प्लस यू और a माइनस यू की पावर 3/2। अब इस फार्मूले पे बहुत सवाल आए पेपर में, जैसे कि एक बार सवाल ये दिया था, देखो u की जगह x दे दिया, ठीक है, a की जगह 3 एक कांस्टेंट नंबर दे दिया इन्होंने। अब कैसे होगा सवाल, आंसर में पुट करेंगे, a की जगह 3 है, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यू स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ए यू यानी 3x, फिर नीचे क्या था भाई a प्लस यू यानी 3 प्लस एक्स, फिर a माइनस यू की पावर 3/2 यानी 3 माइनस एक्स की पावर 3/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये फार्मूला पेपर में आया है।